नमस्कार। प्रस्तुत हूँ हिंदी व्याकरण का एक नया बिंदु लेकर, लोकोक्ति व मुहावरे। पहला ही प्रश्न जो अक्सर विद्यार्थी पूछ लेते हैं कि मैम इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा वो परिचित हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से आगे के इन सब चीज़ों के माध्यम से हम देखते हैं यहाँ पर कि दोनों में क्या अंतर है और कुछ लोकोक्ति व मुहावरे। तो पहले देखते हैं इनकी परिभाषा क्या है। मुहावरा मतलब कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे मुहावरा कहते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। किसी भी वाक्य में ये कहीं प्रयोग होता है तो वाक्य का एक हिस्सा होता है, तो जिसका सीधा सीधा अर्थ ना आकर एक विशेष अर्थ के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम एक साधारण तौर पर कई बार हम बोल देते हैं अपनी मम्मी वगैरह को कि मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्या वाकई में क्या चूहे कूद रहे होते? नहीं, मतलब भूख लग रही है। तो पेट में चूहे कूदना, इसका एक विशेष अर्थ क्या है? भूख लगना। तो ये हुआ मुहावरा। अभी लोकोक्ति। लोकोक्ति को देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति। लोक मतलब लोग, पीपल, जो भी हैं आसपास हमारे लोग हैं, तो इसी तरीके से जो पहले भी होकर गए। और उक्ति मतलब उनके द्वारा कोई बात कही गई। तो लोकोक्तियां लोक अनुभव से बनती है, लोगों के एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। तो किसी समाज ने जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है, मतलब लोकोक्तियां आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसको पढ़े लिखे व्यक्तियों ने ही प्रयोग में लिया है। इसको हमारे जो ग्रामीण समुदाय है, गांवों में रहने वाली जो जनता है, कई लोकोक्तियां हमें उधर से भी मिली हैं, क्योंकि गांव के लोग भी अपने अनुभवों से जब कुछ चीजें कहने लगते हैं, उनको प्रयोग में चलन में आने लगते हैं, और वो एक सामान्य तौर पर जब उसको कहा जाने लगता है, तो इसीलिए इसका नाम कहावत भी पड़ा और जनश्रुति भी इसको कहा जाता है। मतलब जनता द्वारा सुनी गई चीजें, उनके अनुभवों से बनी हुई चीजें। और इनमें क्या अंतर है उसको हम थोड़ा विस्तार में यहाँ पर देखेंगे आगे। जैसा कि अपने परिभाषा में ही देखा कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। मतलब लोकोक्तियां अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब अब आप इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं जोड़ सकते हो। कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग कीजिए, और एक बार को आपने सुन भी लिया सपोज, तो भी आप उसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि आप कोई बात कहेंगे, फिर आप लिखेंगे कि ये तो वही बात हुई ना, और फिर आप लोकोक्ति कह देंगे। लोकोक्ति कभी भी वाक्य के बीच में जिस तरीके से मुहावरे को डालते हैं वैसे नहीं आ सकती। लोकोक्तियां उदाहरण के तौर पर हम लोग देते हैं, मिसाल के तौर पर, उस तरीके से लोकोक्तियां कही जाती हैं। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उसको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं ले सकते। लेकिन लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होती है अपने आप में, इसलिए उसको स्वतंत्र रूप से भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद, जैसे देखिए जब भी हमने मुहावरे को अगर वाक्य में प्रयोग में लिया, तो उसका लिंग, वचन, काल आदि जो व्याकरण के हिसाब से जो चीजें परिवर्तित होती हैं, उनमें परिवर्तन आता है। जैसे देखिए मुहावरा है आंखें पथरा जाना, लेकिन उसका अगर आप देखेंगे अंत यहाँ पर अगर हो रहा है, तो यहाँ पे ये गई हो गया। ठीक है, ये गई हो गया है, वो जाना की जगह गई। इस तरीके के जो परिवर्तन है ये हमको मुहावरे में दिख सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति में नहीं। लोकोक्ति में आपको जैसी वो लोकोक्ति है वैसी ही आप उसको लिखेंगे, उसमें कुछ भी इस तरीके का व्याकरण के हिसाब से जो परिवर्तन होता है वो नहीं होता। ठीक है, मुहावरों के जो अंत है, अंत जैसे हम कोई भी मुहावरे आप सोचिए 3-4, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दे रखे हैं, हवा हो जाना, होश उड़ जाना, सिर पर चढ़ना, तो मैंने देखिए येलो कलर से उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ना 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 जो आ रहा है, मतलब मुहावरे का जो अंत है अक्सर ना से होता है, ना युक्त क्रियाओं के साथ। लेकिन लोकोक्ति के लिए ये शर्त जरूरी नहीं है, क्योंकि लोकोक्तियां स्वतः पूर्ण वाक्य हैं, अतः उनका अंत क्रिया के किसी भी रूप से हो सकता है। आप कुछ उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, यहाँ पे ए है, दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे भी बाई चांस ए का ही उदाहरण मैंने लिया है। फिर आ बैल मुझे मार, अब यहाँ पे र हो गया। इस हाथ दे उस हाथ ले,
मछली, एक अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। तो आप अलग अलग रूप देख सकते हैं यहाँ पे कि मुहावरा है उसमें ज्यादातर आपको ना मिलेगा, कहीं कहीं अपवाद के रूप में आपको कुछ अलग मिल सकता है, लेकिन लोकोक्ति में आपको अलग अलग अंत होते हुए दिखेंगे। ठीक है। मुहावरे अक्सर कोई स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं, मतलब किसी कोई तो कार्य हो रहा है उस तरीके से संकेत करते हैं। ठीक है। लेकिन लोकोक्तियां जो हैं ये हमारे, जैसे कि कहा, अनुभवों से बनी हुई है। मतलब किसी ने उन चीजों को भोगा है, उसके अनुभव के बाद, मतलब बहुत लंबे अनुभवों के बाद लोकोक्तियों का जन्म हुआ है। तो यथार्थ को व्यक्त करती हैं, मतलब जो वास्तविकता है उसके बारे में लोकोक्तियां बताती हैं। मुहावरे किसी क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है। लेकिन लोकोक्तियां क्या करती हैं, किसी कथन को खंडन या मंडन करने के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब उदाहरण के रूप में प्रयोग आती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो उदाहरण, लेकिन उदाहरण के तौर पर प्रयोग की जाती है। मुहावरे तर्क के पर आधारित नहीं होते। ठीक है। मुहावरों के पीछे कोई ऐसा तर्क जैसी बात नहीं है, कहीं कहीं आपको मिल भी सकता है, लेकिन ज्यादातर तर्क पर आधारित नहीं होते। लेकिन लोकोक्तियां तर्कपूर्ण होती हैं, ज्यादातर लोकोक्तियां तर्कपूर्ण होती है। अपवाद स्वरूप कुछ तर्क शून्य भी है। उदाहरण आप देख सकते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब ये आप देखिए कि तर्क है ना, एक हाथ से ताली हम नहीं बजा सकते। आम के आम गुठलियों के दाम, ये सब चीजों के पीछे तर्क है। और अगला उदाहरण आप अगर अगला अंतर अगर आप देखें कि मुहावरे अतिशय पूर्ण नहीं होते। अतिशय मतलब, अति मतलब बहुत, और शय मतलब यहाँ पे अतिशय का अर्थ है कि बहुत अधिक बोलना किसी बारे में, है ना। तो मुहावरे में ऐसा नहीं होता। मुहावरे एक सामान्य चीज के बारे में हमें बताते हैं, हम विशेष अर्थ बताते हैं। लेकिन लोकोक्तियां अतिशयोक्तियां बन जाती हैं कभी कभी। मतलब कभी कभी हो सकता है कि आप जिस चीज के लिए लोकोक्ति प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए वो बिल्कुल अच्छे से मिसाल, मतलब बहुत अधिकता उसके बारे में बताएगी, बहुत ही अधिक सकारात्मक या बहुत ही अधिक नकारात्मक। तो लोकोक्तियों में बहुत अधिक कहा जाता है किसी चीज को अगर हम कहें, और मुहावरे में वो चीज कम होती है। लोकोक्ति और मुहावरे की तो बहुत ज्यादा ही संख्या है अगर हम आते हैं इस बारे में करने में। तो मैं यहाँ कुछ ही आपके साथ में साझा कर रही हूँ कि जैसे अक्ल बड़ी की भैंस, लोकोक्ति, मतलब शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। तो किसान लोग पहले मेहनत तो खूब करते थे पर अनाज कम पैदा होता था। लेकिन अब जो खेती की नई तकनीकें आई हैं, उन्नत बीज और खाद से अच्छी फसल लेने लगे हैं। सच ही कहा है किसी ने कि अकल बड़ी की भैंस, मतलब दिमाग का प्रयोग करके तकनीक की सहायता से अभी वही काम कम परिश्रम में हम करने लगे। ऐसे अंधे की लकड़ी, मतलब एकमात्र सहारा, तो रूपचंद्र के तो एक ही संतान है और अब तो वही अंधे की लकड़ी है, मतलब उसका एक सहारा है सिर्फ जीने का। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब हानि हो गई। हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। तो ये इस तरीके की लोकोक्तियां होती हैं, और आप देख सकते हैं कि लोकोक्तियां किस तरीके से यहाँ पे प्रयोग में आई हैं। इसी तरीके से कुछ मुहावरे आप देखिए। अकल का दुश्मन, मतलब मूर्ख, वह तो निरा अकल का दुश्मन निकला। आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। शिवाजी मुगल पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर बंदी गृह से बाहर निकल गए, मतलब धोखा देकर वहां से उनको बाहर निकल गए, उनको चकमा देकर। कान भरना, चुगली करना। अपने साथियों के विरुद्ध अध्यापक के कान भरने वाले विद्यार्थी अच्छे नहीं होते। मुंह उतरना, उदास होना, ऐसे बहुत हैं, मतलब मुहावरे भी बहुत हैं संख्या में और लोकोक्तियां भी बहुत हैं। ये मैंने कुछ आपके सामने रखे हैं। आपका कार्य है कि अभी रोज कम से कम एक मुहावरा, एक लोकोक्ति, उसका अर्थ पढ़ने की कोशिश करें, उसको याद रखने की कोशिश करें। मिलते हैं किसी अगले बिंदु में, किसी अगले विषय के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।